बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। वे 75 वर्ष की थीं। पिछले 3 महीने से राजमाता दिल्ली एम्स में भर्ती थीं। उन्होंने बुधवार सुबह 9:28 पर अंतिम सांस ली। आज उनका अंतिम संस्कार शाम 5 बजे ग्वालियर में किया जाएगा। माधवी राजे के निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने दुख जाहिर किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने भी श्रद्धांजलि दी है। अंतिम संस्कार का कार्यक्रम क्या होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे पार्थिव देह नई दिल्ली एयरपोर्ट से ग्वालियर के लिए रवाना की जाएगी, यानी कि पार्थिव देह ग्वालियर के लिए रवाना हो रही है और लगभग 11:15 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पर यह पार्थिव देह पहुंचेगी। 11:15 बजे यहां से रानी महल के लिए रवानगी की जाएगी और सुबह लगभग 11:45 बजे, यानी कि अब से कुछ देर के बाद रानी महल पहुंचेगा पार्थिव शरीर, जहां से अंतिम संस्कार लोग करने के लिए पहुंचेंगे। 12:30 बजे से 2:30 बजे तक के लिए अंतिम दर्शन ग्वालियर के लोग या वहां पहुंच रहे तमाम दिग्गज नेता कर सकते हैं। दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक अंतिम यात्रा की तैयारी का कार्यक्रम है और 3:30 बजे अंतिम यात्रा छतरी के लिए रवाना होगी। शाम 5 बजे छतरी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ग्वालियर के लिए दुखद खबर खास तौर से, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि कौन कौन राजमाता सिंधिया के अंतिम यात्रा में शामिल होगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि राजमाता सिंधिया कौन थी। और अंतिम यात्रा पर हैं राजमाता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचेंगे, साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे। राज्य सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे। नेपाल, बड़ौदा, जम्मू कश्मीर और धौलपुर के राज परिवार के सदस्य भी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे, श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। तो अंतिम यात्रा पर हैं राजमाता माधवी राजे सिंधिया और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके निधन से एक शोक की लहर राजनीतिक जगत में भी, साथ साथ राजघराने में भी दौड़ी हुई है। और ग्वालियर में इस वक्त क्या कुछ दिख रहा है, क्या तैयारियां की जा रही हैं, कौन कौन वहां पहुंच रहा है श्रद्धांजलि देने के लिए, सीधे रुख करते हैं। अनिल गौर ग्वालियर से विस्तार न्यूज़ के संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़रा जानकारी के साथ। अनिल, बताइए कौन कौन वहां पहुंच रहा है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद रानी साहिबा का पार्थिव देह वहां पहुंचेगा, राजमाता का पार्थिव देह वहां पहुंचकर लोग वहां पर श्रद्धांजलि भी देंगे। क्या खबर वहां से पूरी? बिल्कुल, देखिए विवेक, ठीक 10 बजे राजमाता माधवी राजे का जो पार्थिव शरीर है वह दिल्ली से रवाना होगा और यहाँ पर 11 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुँचेगा और उसके बाद एयरपोर्ट से सीधे राज पैलेस लाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर रखा जाएगा उनके पार्थिव शरीर को। और बताया जा रहा है कि जो उनके अंतिम दर्शन के लिए राजशाही परिवार है, देश भर के तमाम, जैसे बड़ौदा का परिवार हो, नेपाल हो या फिर जम्मू कश्मीर का, तमाम ऐसे राज परिवार के सदस्य हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं। इसके साथ ही 50 से अधिक वीवीआईपी और वीआईपी जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो भी अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचेंगी, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री भी बताए जा रहे हैं कि वो भी आ रहे हैं। ये तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियां आज उनके दर्शन करने के लिए पहुंचेंगी। और सबसे खास बात यह है कि विवेक, एक कह सकते हैं कि सिंधिया राज परिवार के एक युग का अंत हो गया है, क्योंकि राजमाता माधवी राजे आज अपने अंतिम यात्रा के लिए जाएंगी। और अनिल, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? देर में यहां पर पहुंचेगा। आप कहां पर मौजूद हैं और वहां से अगर कुछ तस्वीरें आप दिखा सकें तो? बिल्कुल, देखिए विवेक, मैं अभी इस समय जो पैलेस का जो महल है, महल का जो गेट है वहाँ पर मौजूद हूँ। हालांकि अभी किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के महल के अंदर अभी जो तैयारियाँ हैं वो चल रही हैं। ठीक 12 बजे यहाँ पर एंट्री होगी, जिसमें जो सिंधिया समर्थक, जो बड़े नेता हैं, उनके जो समर्थक हैं, साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं, वहाँ ठीक 12 बजे यहाँ सिंधिया महल में प्रवेश हो सकेगा और उनके अंतिम दर्शन के लिए उनको मौका भी मिल सकेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी ठीक 10 बजे राजमाता माधवी राजे का जो पार्थिव शरीर है बनाए रखें, आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। तो आज महल से शोक की लहर महसूस की जा सकती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए अनिल।